धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस टीचिंग इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है या हमारे आसपास बढ़ी हुई है जो स्पिरिट की टीचिंग को किल करती है। इसके विरोध में है शिक्षाएं जो वचन के अनुसार नहीं है, वो हमेशा हमारे जयवंत मसीही जीवन को किल करती हैं। और जहां पे धार्मिक सोच है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, वही सत्य का वचन है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा सच बोलता था और उसका सच किसी को अच्छा नहीं लगता था। आज भी सत्य के विरोध में बहुत लोग हैं, पर प्रभु चाहता है उसका हर बच्चा ट्रांसफॉर्म्ड माइंड के साथ जिए। आमीन। यीशु मसीह कभी नहीं हारता है, वो आज तक कोई युद्ध नहीं हारा है। यहोवा सेनाओं का यहोवा है। क्या सेनाओं का यहोवा क्यों कहते हैं उसे? क्या उसे सेना की जरूरत है? जी नहीं, सेनाओं के यहोवा को सेना की जरूरत नहीं है। वो तो बस फूंके दुनिया खत्म हो जाएगी। उसे सेनाओं का यहोवा क्यों कहते हैं? क्योंकि सेनाएं भी उसके अधिकार से ही चलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु से पैदा हुए लोग हैं, हम जय पाए हुए लोग हैं। हालेलुया, वी आर मोर देन कॉन्करर। नया माइंड प्रभु ने जो दिया है उसके बारे में आज की सो बात करेंगे। मेरे प्रियो, कई दफा हम विश्वासी ऐसा जीवन जीते हैं मौसम के जैसे हैं, है ना। हम गर्मी भी देखते हैं, हम गर्मी देखते हैं, हम बरसात देखते हैं, हम जाड़ा देखते हैं, विंटर समर से होकर हम जाते हैं। और इन मौसमों के बदलाव के साथ साथ हम और आप भी ऐसे हो जाते हैं। हमारा भी मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है और हमारा स्पिरिचुअल मौसम, हमारा आत्मिक मौसम ऐसे ही बदलता है। कई सारे मसीहियों को अपने आत्मिक मौसम को बदलने के लिए कोई क्रूसेड चाहिए, कोई मीटिंग चाहिए। वो जब क्रूसेड में जाते हैं, 3 दिन की मीटिंग में जाते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। हम बहुत उत्साहित होते हैं, हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते होते हैं जब मीटिंग आ रही होती है, जब मीटिंग में काम करना होता है। कल से मीटिंग शुरू हो रही होती है, 3 दिन हम एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं। और वो पेट्रोल भरने के बाद जब हम फिर कलीसिया में लौट कर आते हैं, उसके बाद 1 महीने बाद हमारा मौसम वैसे हो जाता है, शुष्क मौसम। जाकर अपने आप को चार्ज करते हैं, पर ये बैटरी हमारी बार बार डिस्चार्ज हो जाती है। पर मसीही जीवन जो है वो प्रतिदिन का जीवन है। आमीन। क्या आप सुने मैंने क्या कहा? क्रिश्चियन लाइफ इज एवरीडे लाइफ, हर दिन का जीवन है। क्योंकि बाइबल में जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं प्रभु हमें प्रतिदिन की रोटी तू आज हमें दे। सो रोटी जो है सिर्फ कन्वेंशंस में खाने के लिए ना बैठे यहां पे। रोटी जो है महीनों के मौसम का नाम है जयवंत मौसम, विक्टोरियस वेदर। हालेलुया। जनवरी इज विक्टोरियस, February is victorious, March is victorious, April is victorious. All my month, all my weeks, all my days, all my hours is victorious in Christ Jesus. Hallelujah. कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। थोड़ा जोर से बोला करिए आमीन। गुड, बगल वाला ताकि जग जाए। हालेलुया। हम ऐसे ही विश्वासी होते हैं कि मौसम अभी हमारा मन नहीं लग रहा है, अच्छा वाले प्रीचर आ रहे हैं उनको सुनेंगे, अच्छा लगता है, हम भर जाते हैं। 10 मिनट भरे रहते हैं, 2 दिन भरे रहते हैं, 4 दिन भरे रहते हैं। और ऐसा जीवन मैं भी बरसों पहले मैं भी जीता था। पर मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपने आप भी सीखो इसको, आप सीख सकते हैं। शेपर्ड अपनी शीप को सिखा सकता है। आप भी बिना कॉन्फ्रेंस के, बिना मीटिंग के हर दिन आराधना कर सकते हैं, हर दिन आनंदित रह सकते हैं। कैसे? प्रभु के साथ संगति करके। आमीन, आमीन, हालेलुया। सी, मीटिंग्स, कन्वेंशंस, क्रूसेज, यूथ मीटिंग, ये सब हमारे गाड़ी में पेट्रोल डालती हैं, गाड़ी की हमारी आत्मिक सर्विसिंग करती है। पर जिसने सारी मशीनरी बनाई है वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। जिसने पूरी गाड़ी ही बनाई है वो कंपनी का मालिक मेरा यीशु मसीह है। आमीन। बगल वाले बोलो मेरी गाड़ी उसने बनाई है। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
हालेलुया, आमेन। सो मेरे प्रियो, हमें समझना है एक रिन्यूड माइंड जो है, एक ट्रांसफॉर्म्ड माइंड जो है, वो हर दिन मसीह में जीता है, हर दिन वो प्रभु में जीता है। हर दिन जब सुबह उठता है कहता है परमेश्वर आपका धन्यवाद इस नए और आशीषित दिन के लिए। रात में सोता कहता थैंक यू लॉर्ड जो आपने मुझे अच्छा दिन दिया। मेरे प्रियो, मैं यीशु के नाम में कहना मांगता हूं, आज धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस टीचिंग, धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस टीचिंग इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है या हमारे आसपास बढ़ी हुई है जो स्पिरिट की टीचिंग को किल करती है, इसके विरोध में है। ध्यान से सुनिएगा, रिलीजियस टीचिंग, धार्मिक शिक्षा यीशु मसीह के टाइम में बहुत थी और यीशु मसीह इससे हर दिन स्ट्रगल करता था, हर दिन लड़ाई करता था, क्योंकि धार्मिक शिक्षा थी। सदूकी, फरीसी, शास्त्री यीशु मसीह के इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे। जब भी यीशु मसीह कुछ करता, एक टीचिंग ले आते वो कि वहां ऐसा लिखा है, वो प्रभु का वचन ये कह रहा है, हमारी रीति ऐसी है, हमारा रिवाज ऐसा है। मैं कहना मांगता हूं आपसे, शिक्षाएं जो वचन के अनुसार नहीं है वो हमेशा हमारे जयवंत मसीही जीवन को किल करती हैं, हमारा जॉय मारती हैं, हमारा आनंद मारती हैं। और इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमेशा चाहता है कि एक मसीही जो है वो परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को जिए। आमेन, हालेलुया। दो डिवीजन है, अभी हम वचन में आएंगे। दो डिवीजन है, एक है धार्मिक शिक्षा या कह लो धार्मिक सोच, ऐसा होना है, ऐसा ही होना है, दो ही गाने गाए जाने हैं, उठो बैठो खड़े हो, ज्यादा खरा तो बाहर निकलो। धार्मिक सोच, तुमने नहीं दान दिया तो ग्रेवयार्ड नहीं मिलेगा, तेरा चंदा पूरा नहीं है तो तेरी बिटिया की शादी नहीं होगी, फलना ने ऐसा किया उसको नहीं देखेंगे, उसको बाहर करो। धार्मिक सोच है ये। जब वो स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई तो धार्मिक सोच वालों ने उस स्त्री को घेर लिया, सब पत्थर लेकर तैयार थे। धार्मिक सोच, सब पत्थर और वचन के अनुसार तैयार थे। वचन में लिखा है कि जो कोई व्यभिचार करते पकड़ा जाए, मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि उसे पत्थरवा करके मार डाला जाए। धार्मिक सोच। पर जहां पे धार्मिक सोच है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, वहीं सत्य का वचन है। आमीन, हालेलुया। वही सच्चाई का वचन है। और यीशु मसीह वहां पर आए और उन्होंने क्या कहा आपको मालूम है? उन्होंने कहा जिस किसी ने पाप ना किया हो पहला पत्थर मारे। लिखा है सब लोग चुपचाप निकल के चले गए। यीशु मसीह हमेशा सच बोलता था और उसका सच किसी को अच्छा नहीं लगता था। आज भी सत्य के विरोध में बहुत लोग हैं, आज भी सत्य के विरोध में बहुत लोग हैं और सत्य को हमेशा दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं यीशु के नाम में आपसे कहना मांगता हूं, परमेश्वर का वचन सत्य है और जो सत्य को जानता है, सत्य को रिसीव करता है, वो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन आजाद होता चला जाता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, मनुष्यों के बनाए रीति रिवाज इतने ज्यादा हैं कि आज परमेश्वर के वचन को ही इन रीति रिवाजों ने निकम्मा कर दिया है। निकम्मा कर दिया से मेरा सेंस क्या है? निकम्मा कर दिया से मेरा अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के वचन में इतने पीछे होते चले जा रहे हैं। आज हमारा मसीह समाज, कलीसियाएं, चर्चेस, सो कॉल्ड क्रिश्चियन पीपल, कि परमेश्वर के वचन को आदर देने के बजाय वो रीति और रिवाजों को ऑनर कर रहे हैं। मैं आपसे कहना मांगता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, ये रीति रिवाज एक दिन आपके आत्मिक जीवन को किल कर देंगे, आपका जॉय किल कर देंगे और आप एक जयवंत मसीह जीवन नहीं परंतु हारा हुआ जीवन महसूस व्यतीत करेंगे। पर प्रभु चाहता है उसका हर बच्चा ट्रांसफॉर्म्ड माइंड के साथ जिए। आमीन। एक जय पाए हुए विश्वासी की मानसिकता के साथ। आमीन। अपने दिल पे हाथ रखिए, बोलिए मैं चुना हुआ हूं, मैं जय पाया हुआ हूं, मेरे पाप सारे मिटाए गए हैं, 2000 साल पहले मैं चंगा किया गया हूं, 2000 साल पहले मेरे सारे श्राप मिटाए गए हैं, प्रभु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं,
वो मरा है, गाड़ा गया है, मेरे लिए जी उठा है। आमेन, हालेलुया। आइए चलते हैं रोमियोस का 12 अध्याय और उसके 2 वचन को हम पढ़ेंगे। कुछ वचनों को हम देखेंगे। आज की शिक्षा जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड माइंड के ऊपर है। आमेन। रोमियोस का 12 अध्याय और उसका 2 वचन। हाँ, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से जी बस, तुम्हारे मन के नए हो जाने से। पूरा वचन नहीं ले रहा हूं मैं, सिर्फ इतना पढ़ रहा हूं आपके लिए, मन का नया हो जाना। आमेन। जरा देखिए, थोड़ा मुस्कुराइए। देखिए, तन का नया हो जाना ये अच्छा लगता है। फैमिली पैक से 6 पैक हो जाए, नए कपड़े हो जाए, नया मोबाइल हो जाए, नई गाड़ी हो जाए, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। कितने लोगों को नई चीज़ अच्छी लगती हैं? मेरे अलावा मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। जो हाथ नहीं उठाए वो झूठ बोल रहा है। नई चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं, चाहे वो नया रुमाल ही क्यों ना हो। एक छोटा सा नया रुमाल आप उठाएंगे, एक नई फीलिंग आती है, नया है। अभी इतने सारे गिफ्ट मिले जब बर्थडे में, सब मैंने रखा है, नया है। मैं सोच रहा हूँ किस किस दिन पहनूंगा, मैं किस किस दिन करूंगा। आज सुबह मैंने देखा तो मैं डिसाइड नहीं कर पाया क्या, फिर पुरानी निकाल के पहन ली मैंने। देखा, नया अच्छा लगता है, नया बहुत सुंदर लगता है, नए के लिए हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। पर क्या आप मसीही जानते हैं, क्या प्रभु के लोग आप जानते हैं, परमेश्वर भी अपने बच्चों के जीवन में सिर्फ नए कपड़े, सिर्फ नई गाड़ी, सिर्फ नया घर, सिर्फ नई पोजीशन, सिर्फ नया रुतबा ही नहीं देखना चाहता, पर वो हमें एक नए माइंड के साथ देखना चाहता है। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन, हालेलुया। मेरा पिता मुझे एक ट्रांसफॉर्म्ड माइंड के साथ जीता हुआ देखना मांगता है। और जब वो देखता होगा आसमान से कि मेरी बेटी और मेरा बेटा एक ट्रांसफॉर्म्ड माइंड के साथ जी रही, बहुत ध्यान सुनो आज का वचन, आज का वचन आपको बदलेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर देखता होगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी एक रिन्यूड माइंड के साथ, एक ट्रांसफॉर्म्ड माइंड के साथ, एक बदली हुई मानसिकता के साथ जी रहा है, तो स्वर्ग रिजॉइस करता है, स्वर्ग आनंद करता है। आप जैसा जानते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब किसी एक जन का उद्धार होता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। कभी आपने इसके गहराई में जाके सोचा, अरे एक जन का उद्धार कितना महत्वपूर्ण है कि स्वर्ग उसके लिए आनंद करे? यस। क्यों? क्योंकि जब तक उद्धार नहीं होता है, व्यक्ति पापों में जीता है, बंधन में जीता है, अंधकार में जीता है, श्रापों में जीता है। लेकिन जिस दिन प्रभु उसको छूता है और उसका उद्धार करता है, वो संसार के जीवन से निकल करके परमेश्वर के राज्य के जीवन में आ जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। आमीन। और आज बहुत सारे मसीही, इवन बहुत सारे वर्शिपर्स भी, सॉरी नहीं बोलूंगा मैं, बहुत सारे सो कॉल्ड वर्शिपर्स, बहुत सारे सो कॉल्ड वर्शिप लीडर्स, बहुत सारे वर्शिप करने वाले, बहुत सारे प्रभु की सेवा करने वाले, आज भी उद्धार पाने के बाद भी वो संसार में ही जी रहे हैं। उनका कपड़ा बदल गया है, उनकी टाई बदल गई है, उनका जूता बदल गया है, उनकी गाड़ी बदल गई है, उनकी मिनिस्ट्री करने की शैली बदल गई है, पर उनका दिमाग अभी भी नहीं बदला, उनकी मानसिकता अभी भी नहीं बदली। पहले भी पैसे का लालच उनके अंदर था, आज भी उनके अंदर धन का लालच है। पहले भी वो परमेश्वर के वचन को मैनिपुलेट करते थे, आज भी करते हैं। और बहुत सारे नॉर्मल विश्वासी, बहुत सारे प्रभु के जन जो हम कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम सब जब उद्धार पाते हैं तो स्वर्ग इसलिए आनंद कर रहा होता है कि अब ये बच्चा, ये बेटी, ये बेटा परमेश्वर के राज्य में आ गया। अब जैसा ये पहले था वैसा नहीं रहेगा, इसलिए स्वर्ग आनंद करता है। लेकिन स्वर्ग का आनंद हम और आप खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम जैसे थे हम वैसे ही रहते हैं। सारा स्वर्ग का आनंद हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर दिखता नहीं है। हम प्रभु के आने के पहले भी कुढ़ते थे, उसके बाद भी हम कुढ़ते हैं। प्रभु में आने के पहले भी हम असंतुष्ट थे, प्रभु में आने के बाद भी असंतुष्ट हैं। हमारा माइंड कहां रिन्यू हुआ है?
हमारी मानसिकता कहां बदली है? प्रभु में आने के पहले भी हम माफ नहीं करते थे और प्रभु में आने के बाद भी हम माफ नहीं करते हैं। प्रभु में आने के पहले भी हम छोटी छोटी बातों का बुरा मानते थे, मुंह एकदम गोलगप्पा फुलाता हूं, और प्रभु में आने के बाद तुम वैसे ही आओ, हमसे ना सटना, सटला तो गईला। तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, पर परमेश्वर का आत्मा जब हम पाते हैं तो परमेश्वर हमारी स्पिरिट में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आता है। कोई बोलो हालेलुया, बोलो मैं ट्रांसफॉर्म्ड किया मसीही हूं, आमीन। बोलो मेरी मानसिकता बदली हुई है, मेरी मानसिकता बदली हुई यीशु है। के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। जहां हिंदी में हम ये पढ़ते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इंग्लिश में लिखा है यू शैल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल मेक यू फ्री। ट्रुथ शैल मेक यू फ्री। सत्य तुम्हें आजाद बनाएगा, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। कौन सा सत्य? परमेश्वर के वचन का सत्य। हालेलुया। प्रार्थना क्या करनी चाहिए? यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी और उसने कहा पूरा हुआ, सब कुछ फिनिश, इट इज फिनिश, पूरा हुआ। उसने 2000 साल पहले मेरे लिए सब कुछ किया है, मुझे क्या करना है? हे प्रभु दे दे, हे प्रभु दे दे। अरे दे दे नहीं, प्रभु धन्यवाद तूने दिया, ये प्रार्थना करनी। आमीन। सालों साल हमने प्रार्थना का पैटर्न ही नहीं बदला है, हमारा माइंड वही है। कितने लोगों ने अपने आप को अभी तक माफ नहीं किया? आप में से बहुत से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने आप को किसी गलती के लिए माफ नहीं किया। प्रभु ने आपको माफ, वो याद नहीं कर रहा है, आप रोज याद कर रहे हो। स्वदूत भी कह रहा है यार पागल हो गया मैं राजीव से, यार एक ही पाप के लिए हर हफ्ते माफी मांगता है, एक ही गुनाह के लिए 1 महीने से रो रहा है। कोई जाके बताओ भैया इसको जिस दिन ये दुआ किया था 1-2 महीना पहले उसी दिन माफी मिल गई थी इसको। जिस दिन आपने प्रार्थना की उसी दिन आपको चंगाई मिल गई थी, आपने ग्रहण नहीं की, आपने विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको आपकी बीमारी चंगाई से बड़ी लग रही थी। और बहुत से लोगों के चंगा ना होने का कारण यही है, उनको बीमारी प्रभु की चंगाई से बड़ी लगती है, इसलिए वो अपनी चंगाई को ग्रहण नहीं कर पाते, वो अपने छुटकारे को ले नहीं पाते, वो अपने जॉय को रिसीव नहीं कर पाते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं यीशु के नाम में आपसे कहना मांगता हूं, तुम्हारा मन, आपका मन परमेश्वर ने रिन्यू किया है, नया किया है। पवित्र आत्मा इसीलिए हमें दिया ही गया है कि वो हमारी मानसिकता को बदले। मनुष्य की मानसिकता नहीं, पर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले की मानसिकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु धन्यवाद परमेश्वर के वचन की मानसिकता देने के लिए। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम पढ़ेंगे। थैंक यू फादर। एक्सोडस चैप्टर 14, निर्गमन उसका 14 अध्याय, सब निकाले। हालेलुया। आज मैं दिखाऊंगा आपको कैसे जब तक माइंड रिन्यू नहीं होता हम अपने कनान को नहीं पहुंच पाते। जब तक माइंड रिन्यू नहीं होता हम अपने कनान को नहीं पहुंच पाएंगे। यस, निर्गमन उसका 14 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 13 और 14 वचन को। देखिएगा जी। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। क्या कहा? डरो मत। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जो यहोवा आज, कब करेगा? कल नहीं करेगा, आज तुम्हारे लिए करेगा। जी हाँ। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। उनको फिर कभी ना देखोगे। हाँ, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम चुपचाप रहो। शट योर माउथ। इधर देखिए, ये एक पोजीशन है, सब लोग देखिए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब 600 रथ सवार, 600 रथ फिरौन के
इजरायलियों को पकड़ने के लिए, मारने के लिए लाए हैं। थोड़ा कहानी पे फोकस करेंगे। और ये सारे इजरायली जो हैं बहुत घबराए हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। और डर का आलम इतना ज्यादा है, अगर इसके आप थोड़ा 2 वचन ऊपर से पढ़ेंगे, मत पढ़िए, बस इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, आप इधर देखिए बस। तो वो मूसा से कह रहे थे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी कि तू हमें वहां मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया, हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हमें रहने दें मिस्रियों की सेवा, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। ये अपने आप को कोस रहे हैं, मूसा को कोस रहे हैं, क्या रे काहे को ले आए हमें? आपको पता, मिस्री गुलामी में इजरायली 400 वर्ष के थे। 400 वर्ष की गुलामी। माइंडसेट सोचिए कैसा हो गया है। 400 वर्ष की गुलामी में है, और माइंडसेट ऐसा हो चुका है इनका माइंड, इनकी थिंकिंग, इनकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि ये लाल समुद्र को देखकर इतना घबरा गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि मूसा कह रहे हैं, मूसा तू हमें समुद्र में हमारी कब्रें बनाने को क्यों ले आया है? क्या मिस्र में कब्रिस्तान नहीं थे? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहां मरने के लिए ले आया है? इससे तो अच्छा होता कि हम मिस्र में मिस्रियों की सेवा कर लेते। सेवा कैसे करते थे आपको मालूम है? पानी भी इनको खरीद के पीना पड़ता था। पीने के लिए अधिक परिश्रम, कठिन परिश्रम, बहुत ही ज्यादा पेनफुल लाइफ इनकी थी। वो इस पेनफुल लाइफ से बाहर निकल चुके हैं। निर्गमन, एक्सोडस की बुक, निर्गमन का मतलब ही होता है बाहर निकलना। एक्सोडस, बाहर निकलना। एक्सोडस मीनिंग है बाहर निकलना। और जब ये बाहर निकल आए हैं, उसके बाद फिर ये गुलामी में जाना मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मरना नहीं चाह रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप सोच के देखिए, ये सारे उन आश्चर्य कर्मों को भूल गए जिसे परमेश्वर ने इनके बीच में अभी कुछ समय पहले ही किया है। सारे मिस्रियों के पहलौठों को मारा है, टिड्डियां भेजी हैं, पानी ब्लड कर दिया है। परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजी हैं। आमीन। कितनी भेजी थी? 10 विपत्तियां भेजी हैं। और 10 विपत्तियों को भेज करके परमेश्वर ने यह प्रूफ किया है कि मैं इजरायलियों को छुड़ाने वाला उनका यहोवा परमेश्वर हूं। आप सोच के देखो, जिसके जीवन में हर दिन एक मिरेकल हो, जिसके जीवन में हर दिन एक छुटकारे का काम हो, और जब वो परेशानी में पड़े और वो कहे इससे अच्छा तो हम मर ही जाते, इससे अच्छा तो हम ऐसे ही ठीक थे, इससे अच्छा तो हम गुलामी। आप सोचो परमेश्वर कैसा लगता होगा। प्रभु कह रहा है, कम ऑन यार, गजब के लोग हैं भाई। मैंने इनको 400 वर्ष की गुलामी छुड़ाया है, तो क्या मैं इनको समुंदर पार नहीं करा सकता? आपको पता, कई दफा हमारी मानसिकता हमें हरा देती है। इससे पहले कि हम युद्ध लड़ें, हम हार जाते हैं। हेलो, लिसन केयरफुली चर्च। इससे पहले हम बैटल लड़ें, इससे पहले हम लड़ाई के लिए तैयार हों, हम हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच हमें हरा देती है। हमारी सोच। शैतान का एक बड़ा अटैक हमारे माइंड पर होता है। सही कह रहा हूं मैं? इससे पहले वो आपके शरीर पर अटैक करे, वो आपके माइंड पर अटैक करता है। माइंड को आपके कैप्चर कर लेता है। वो आपसे कहता है यू कैन नॉट डू इट, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बीमारी बड़ी है, तुम अपने परिवार में कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम ब्लेसेड नहीं हो, तुम्हारे पाप माफ नहीं किए गए, देखो पापा तुमको प्यार नहीं करते, देखो तुम्हारी बहनें तुमसे प्यार नहीं करती, देखो तुम्हारे साथ जो टीम में लोग हैं तुमको पसंद नहीं करते। ये शैतान हमारे मन में डालता है और हम वैसी पिक्चर देखते जैसे वो हमें दिखाता है। तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम्हारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा, तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, तुम्हारे बच्चे की जॉब नहीं होगी, तुम्हारा बच्चा सेटल नहीं हो पाएगा। और मैं आपसे कहना मांगता हूं, हम परमेश्वर के स्वयं में एक आश्चर्य कर्म है। जब आपको लगे कि खुदा मेरे लिए क्या करेगा, तो अपने आप को देख लेना आईने में क्या करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। और बाइबल कहती, सुनिएगा इनके जीवन में क्या हो रहा था। बाइबल कहती 14 अध्याय, इनके मन में क्या था, सुनिए, डरे कैसे ये। 5 वचन से,
जब मिस्र के राजा को समाचार मिला कि वो लोग भाग गए हैं, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उसके विरुद्ध पलट गया और वो कहने लगे, हमने ये क्या किया है, इजरायलियों को हमारी अपनी दास्ता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ, वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजरायलियों का पीछा किया, परंतु इजरायली बेखटके निकले चले जाते थे। तब फिरौन ने सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास पिया हिरोत और पालसपोन के सामने समुद्र के तट पर देर डाल पड़े थे जा पहुंची। जब फिरौन निकट आया, तब फिरौन इजरायलियों ने आंखें उठाकर, बोलो आंखें उठाकर, आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए और इजरायली अत्यंत डर गए। हेलो देखो, डर गए, फियर, अत्यंत डर गए। मिस्र में तो ऐसे भी तुम मर जाते, ऐसे भी तुम कहां बचते। वो सेना को देखकर डर गए। क्या आप बीमारी को देख के डरते हैं? क्या अपना फेलियर देख के आप डरते हैं? क्या अपने एनिमीज से आप डरते हैं? क्या शत्रु जो आपके विरोध में खड़ा हो जाता है, क्या उसे, लिसन केयरफुली चर्च, क्या आप डरते हैं? शैतान, अगर आप डर जाते हैं तो शैतान उस अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो आपके स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्ट्रॉय करने से पहले आपको डराता है। आपके आत्मिक जीवन को खत्म करने से पहले आपको डराता है। कितने लोग हाथी समझते हैं? हाथी, हाथी देखा होगा आपने, हमारे झारखंड में बहुत हाथी है। जब हाथी छोटा होता है तो उसका जो मालिक होता है, सरदार होता है, जिसके अंडर में वो हाथी होता है, छोटा होता है, एक लोहे की नॉर्मल सी जंजीर लाता है और हाथी के पैर में वो बांध देता है। छोटा हाथी रहता, ताकत उतनी रहती नहीं है, इसलिए वो पहले जंजीर को खूब झड़कता है, वो टूटती नहीं है। 10 दिन, 20 दिन, महीना भर, 2 महीना खूब ट्राई करता है, टूटती नहीं है। फिर हाथी बड़ा होता है, उसकी उम्र बड़ी हो जाती है, छोटे बच्चे से हाथी विशाल काय हाथी बन जाता है, पर जंजीर वही वाली रहती है जो बचपन में डली थी। ये तो लोग सुन रहे हैं? जंजीर वही वाली रहती है जो बचपन में डाली थी। अब हाथी उसको नहीं छुड़ाता है, अब हाथी उसको नहीं तोड़ता, क्योंकि उसको पता है, दिमाग में पता है कि मैं हिलाऊंगा ये टूटेगी नहीं। क्योंकि बचपन में उसने कई बार ट्राई किया पर नहीं टूटी। तो जब वो जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसकी मानसिकता आ जाती है, उसका माइंडसेट हो जाता है कि चाहे मैं इसको कितना भी झटकूंगा टूटेगी नहीं। अरे हाथी को कोई बताओ, हाथी मेरे साथी, भाई एक झटक ऐसे ये टूट जाएगा। पर उसके दिमाग में ऐसा बस जाता है बचपन से कि मैं कितना भी इसको झटकूंगा ये टूटेगी नहीं। कई दफ़ा हमारी मानसिकता, विश्वासियों की मानसिकता क्रिश्चियन लाइफ में, मसीही लाइफ में ऐसे ही होती है, मैं बीमारी से नहीं छूटूंगी, ये बीमारी बड़ी है, मेरा परिवार का कुछ नहीं होगा, ये समस्या बड़ी है, मेरा भाई ठीक नहीं होगा, ये बहुत शराब पीता है, मेरा परिवार रिस्टोर नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। मैं कहना मांगता हूं, जीसस नेवर फेल, वी फेल जीसस। यीशु मसीह कभी नहीं हारता है, वो आज तक कोई युद्ध नहीं हारा है। यहोवा सेनाओं का यहोवा है। क्या सेनाओं का यहोवा क्यों कहते हैं उसे? क्या उसे सेना की जरूरत है? जी नहीं, सेनाओं के यहोवा को सेना की जरूरत नहीं है। वो तो बस फूंके दुनिया खत्म हो जाएगी। उसे सेनाओं का यहोवा क्यों कहते हैं? क्योंकि सेनाएं भी उसके अधिकार से ही चलती हैं। हालेलुया, आमीन। और वो सेनाओं का यहोवा हमारे लिए कभी गिव अप नहीं करता, हमारे लिए कभी नहीं हारता। और बाइबल कहती है, मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम में कहना मांगता हूं, जब शत्रु आक्रमण करता है, यहां 3 बातों फोकस करूंगा, जल्दी से आपको दिखाऊंगा और मजा आ जाएगा आपको। यीशु के नाम बोलो आमीन, हालेलुया। बगल बोलो, ये आपके लिए पढ़ रहे हैं। 3 चीजें थी, लिखा है 13 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े रहो। बोलो, डरो मत, खड़े रहो और देखते रहो।
आमीन। बोलो डरो मत, खड़े रहो, देखते रहो। पहली बात, जब शत्रु आक्रमण करे, पहली बात जब बीमारियां आक्रमण करें, पहली बात जब आपकी परेशानियां, आपके उलझन, आपके कर्जे, आपकी दुर्बलताएं, आपका शत्रु किसी भी रूप में आक्रमण करे, तब पहली चीज मालूम क्या करना? डरना नहीं। बगल वाले को बोलो डरना नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि सबसे पहले शैतान आपको डराना चाहता है, और बचपन की मेंटालिटी आज तक हमारे अंदर है। जब छोटे थे, देखिए बड़े भाई हमारे जो बड़े भाई बहन थे, चाचा मामा थे, डराते थे हमको, उधर मत जाना भूत है। कितने हुआ ऐसा मेरे साथ? कुआं पे मत जाना, अपने आप पानी निकलता कोई भूत वूत नहीं है वहां पे हमारा। हम डर जाते हैं, हम सोचते रहे यार वहां होगा, और बड़े होने के बाद भी सोचते नहीं नहीं वहां होगा। पीपल के पेड़ पे चुड़ैल बैठी है। अरे चमगादड़ है वो, चुड़ैल समझ लो तुम्हारी गलती है। अच्छा, कितने लोगों को हर जगह शैतान दिखता है। पीपल पे शैतान है, नीम पे शैतान है, यहां शैतान है, कुआं में शैतान है, भूत बंगला में शैतान है, इसके अंदर शैतान है। शैतान है। मैं सोचता हूं कि हम प्रभु के लोग, हमें हर जगह प्रभु दिखना चाहिए। आमीन। हम किंगडम ऑफ गॉड के लोग हैं। आमीन। हर जगह प्रभु देखो भाई। आमीन। और मैं डराता है, हम घबराते हैं, और ऐसा कभी कभी होता भी है। मुझे याद है, एक 8 साल की बच्ची, 8 इयर्स गर्ल, छोटी थी, और आज से 20-25 साल पहले जी टीवी पे एक सीरियल आता, उसका नाम था आहट। आहट, आहट। और उसे पूरा परिवार बैठ के देखता था, बहुत मजे के साथ, और अपने बच्चों के साथ देखता था। आपको पता, आहट एक डिमोनिक सीरियल था। और जब वो बच्ची 8 साल की, एकदम रियल स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको, और जब वो बच्ची 8 साल की आहट सीरियल देख रही थी, तब टीवी में से जंप करके दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गया, और फिर ऐसी आहट घर में हुई कि सब हिल गए। इसलिए कभी भी आप हॉरर मूवीज ना देखें, मैं आपसे कहना चाहता हूं, है ना। पहली बात तो ये नहीं कहूंगा आप आत्मिक स्ट्रांग होंगे तो देखेंगे नहीं। पहली चीज, मजे के लिए बहुत चीजें हमें करना ठीक है, लेकिन बहुत चीजें हमें नहीं करनी है, क्योंकि शैतान हमेशा इस फिराक में रहता है कि परमेश्वर के लोगों को वो डराए डराए डराए। बाइबल कहती परमेश्वर में भय की नहीं, परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। आमीन। एक व्यक्ति जो कि ये स्टोरी हम सुन चुके हैं, इसको नहीं सुनाऊंगा, छोड़ो, जाने दो। बोलो फियर नॉट। पहली चीज, शत्रु जब आक्रमण करे, पहले कहना डरना नहीं है। बोलो डरना नहीं है। देखो, फियर और फेथ, दे बोथ कैन नॉट वर्क टुगेदर। ये दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। जहां फियर है वहां फेथ नहीं होगा, और जहां फेथ है वहां फियर नहीं होगा। जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। हालेलुया। क्या समझ रहे हैं सब लोग? जहां फियर है वहां फेथ नहीं होगा, जहां भय है वहां विश्वास, और जहां विश्वास है, हरे हटा सावन की घटा। जहां विश्वास है वहां फियर। तो मैं अगर दुआ करूंगा तो मैं ये प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा, बजाय इसके कि मेरा भय हटा। क्या समझ रहे हैं? बहुत, देखिए, बहुत अच्छी बात है ये। मैं ये प्रार्थना नहीं करता कभी, प्रभु मुझे भय से प्रभु आजाद कर, या मैं भयभीत ना रहूं, या मेरे अंदर जो भय उसको, मैं ये प्रार्थना करता ही नहीं। मैं कहता हूं विश्वास बढ़ा। फियर देखता होगा, विश्वास बढ़ रहा, भाग यहां से, वो खुद ही भागता होगा, भगाने की जरूरत नहीं है। आमीन। बहुत से क्रिश्चियन कहते हैं निकल, शैतान को मैं आगे दे, निकल मेरे जीवन से, निकल निकल बात। क्या मतलब है? पवित्र आत्मा पाए लोग ऑलरेडी वो अंदर नहीं है। आमीन। भाई, एक घर के 2 मालिक कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं। एक मियान में 2 तलवार कैसे? पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा। या तो वो दोस्त बनेगा, पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा, हेलो दोस्त, एक साथ रहेंगे। नॉट पॉसिबल। ये हमारा माइंडसेट है, ये हमारी मानसिकता है।
हम विश्वास से धर्मी हैं, हालेलुया। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, आमीन, हालेलुया। मेरे सारे पाप यीशु के लहू से मिटाए गए हैं। मैं जो कुछ हूं प्रभु की दया से हूं। मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं, हालेलुया। मेरे पापों को यीशु मसीह स्मरण नहीं करता है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। धन्य हूं मैं खेत में, धन्य हूं मैं बाहर जाते समय, धन्य हूं मैं भीतर आते समय। जितने कामों पर मैं हाथ लगाऊंगा उसमें मेरा खुदा मुझे आशीष देगा। ओ शत्रु आएगा लेकिन 7 मार्ग से होकर भागेगा। आमीन, हालेलुया। मूसा ने कहा खड़े रहो। दूसरी बात, खड़े रहो। बोले खड़े रहो, हालेलुया। बोले खड़े खड़े। स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। अपनी जगह पर खड़े रहो। बोलो अपनी जगह पे खड़े रहो। पहली चीज, फियर नॉट, डरो मत। जब शत्रु आए तो क्या करना है? डरना नहीं है। और दूसरा, अपनी जगह पे खड़े रहना है। हिला के बगल वाले बोलो हिलना नहीं अपनी जगह से। नहीं, अभी सब लोग करो, सब लोग हिला के बोलो बगल वाले को, बोलो हिलना नहीं अपनी जगह से। आमीन, हालेलुया। क्योंकि शत्रु इसीलिए आ रहा है कि आपको हिलाए अपनी जगह से। अपनी प्रार्थना की जगह से मत हिलाओ, अपनी प्रेयर लाइफ से मत हिलो, कलीसिया से मत हिलो, आराधना की जगह से मत हिलो, उपवास से मत हिलो, प्रभु के पास से मत हिलो। आपकी तालियां बजती रहे, आपके हाथ उठे रहे, आपकी आराधना होती रहे, आपकी प्रार्थना होती रहे। अपने जगह पे खड़े रहो, हिलो नहीं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। कोई हिलाने ना पाए, बीमारियां हिलाने ना पाए, कंगाली हिलाने ना पाए, शत्रु हिलाने ना पाए, दोस्त हिलाने ना पाए। कितना भी गहरा दोस्त हो, मुझे मेरी जगह से कोई हिलाने नहीं पाएगा। हालेलुया, आमीन। डेविल इज डिफीटेड, एनिमी इज डिफीटेड। अगर मैं हिल गया तो गड़बड़ है, मैं नहीं हिलूंगा। बोलो हिलना नहीं। आमीन। बहुत से लोग हिल गए, हालेलुया। शत्रु खुश हो जाता है जब आप अपनी जगह छोड़ देते हैं। शत्रु खुश हो जाता है जब आप अपना प्लेस जहां परमेश्वर ने आपको प्लांट किया है। ये आत्मिक है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, क्या लिखा है? रोपे जाके परमेश्वर के आंगनों में फूलोगे फलोगे। आप मुझे बताओ, एक रोपे गए पौधे को यदि आप हर दिन हिलाओगे, क्या होगा? क्या होगा? मर जाएगा, वो मर जाएगा। ये शत्रु पे विजय पाने के लिए आपको अपनी जगह पे बने रहना है। आमीन। तीसरी बात, हालेलुया, यीशु के नाम में बोलो ओपन योर आईज। आंखें खोलो, आंखें खोल के देखो। हालेलुया। अमूमन जब डर लगता है, इसको मैंने कई बार पढ़ा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, मैं फिर से पढ़ता हूं चर्च, जिन दुश्मनों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ूंगा, जिन दुश्मनों को, जिन बीमारियों को, जिन कमजोरियों को, जिन असफलताओं को, जिन निराशाओं को मैं देखता हूं, उनको फिर कभी ना देखूंगा। आमीन। एक्चुअली मैं क्या रहा मालूम? कह रहा दुश्मनों को देखो भी मत। हालेलुया। अरे समझ जाते तो भी खड़े होकर ताली बजाते हैं। सुनो, कह रहा दुश्मन को वैल्यू ही मत दो। क्यों? क्योंकि उसका तो मैंने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। हालेलुया। यीशु के नाम में चर्च में आपसे कहना मांगता हूं,
दुश्मन की ओर मत देखो, खुदा की ओर देखो, वो निकालने वाला है। हालेलुया। जब शत्रु आ जाए तो फियर नॉट, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड और अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रहो। आज का ये वचन बहुतों के लिए रेमा वचन है, जीवनदायी वचन है। आप घर जाओगे तो आज के वचन के लिए धन्यवाद करना, परमेश्वर से धन्यवाद करना, उसका शुक्र करना। मैं आपसे कहना मांगता हूं, और परमेश्वर का हाथ ऐसा मूसा के ऊपर आया कि उसने अपना डंडा, अपनी लाठी उठाई और समुद्र दो भागों में गया और परमेश्वर के लोग पार हो गए और शत्रु की सारी सेना 600 रथों के साथ डूब करके खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ट्रांसफॉर्म्ड योर माइंड चर्च। अपनी मानसिकता बदल लो। आप उनके लिए धन्यवाद करो जो प्रभु ने आपके लिए किया है। आगे आप देखो कैसा खुदा बाप कार्य करता है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। टाइम इज रनिंग बट आई वांट टू शेयर वन एग्जांपल। भजन संहिता उसका 20 अध्याय, मैं दाऊद के बारे में थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू शेयर इट, देन आई विल क्लोज इट। भजन संहिता उसका 20 अध्याय। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। दाऊद का माइंडसेट देखिए कैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन 20, ओके। और कोई निकाल के पढ़े नीति वो भी कोई जन निकाले नीति वचन 23:7, और कोई निकाले भजन 29:11। अलग अलग लोग निकाल लें, है ना। और कोई निकाले पहला यूहन्ना 5 उसका 4, ओके। फिर से बोल देता हूं, भजन 20 नीति वचन 27:7, भजन 29:11 और पहला यूहन्ना 5:4 पढ़ेंगे। भजन 20 उसके मैं पढ़ता हूं, आप देखिए 5 वचन से। हेडिंग क्या है 20 अध्याय की, पढ़िए। यार देखिए, दाऊद जो है एक लड़ाई में जा रहा है, तब ये सॉन्ग लिख रहा है। भजन ये वाला लड़ाई के समय है, एक बड़ी सेना उसके सामने खड़ी, लड़ाई के लिए प्रिपेयर हुआ, तब ये लिख रहा है विजय के लिए। और आप दाऊद की मानसिकता देखिए आप, और अपने से मैच करिए। दाऊद का माइंडसेट देखिए आप। जब मैं इन वचनों को कल अध्ययन कर रहा था रात में, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत आशीष लगी। मैं पढ़ता हूं, कह रहा है तब हम, 5 वचन से, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। इसका मतलब एक जिसका माइंडसेट रिन्यूड रहता है, ट्रांसफॉर्म्ड रहता है, वो अपने हर युद्ध में आराधना करता है। चर्च, आपने ठीक सुना, बोलो अपनी लड़ाइयों में मैं आराधना करूंगा। और कुछ लड़ाइयाँ रहती, बीमारी रहती है, तकलीफ रहती है, खाने को नहीं, दुर्बलता है, बीमारी बहुत बढ़िया, रिपोर्ट डॉक्टर की ये वाली आई है, पैसा खत्म हो गया, फीस नहीं है, गाना कैसे गाएंगे, रो रो के गाएंगे। दाऊद कह रहा रो रो के नहीं गाऊंगा, मैं अपनी लड़ाइयों में रो के नहीं गाऊंगा। हेलो रोने वाले विश्वासियों, मुझे ना ऐसा लग रहा, तो मैं क्या करूं बताइए। सुसाइड करने का मन कर रहा, मत कर, सुसाइड भी डर जाएगा। मैं क्या करूं? अरे ये कर जो दाऊद ने किया, हर्षित होकर गाएंगे। हालेलुया। अरे मुझे पता है लड़ाई तो मैं जीतूंगा, आमीन। तो मैं क्या करूंगा? आराधना, हर्षित होकर गाऊंगा मैं, आमीन। देख रहे एक जय पाए हुए व्यक्ति की मानसिकता देखो आप कैसी होती है। कह रहा हम हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे कह रहे, कोई हो एनिमी, कोई हो, झंडे तो हम ही खड़े करेंगे। जब इसको पढ़ा तो झंडा शहर में दिख रहा मुझे आज बहुत ढेर सारा, बांस बल्ली सब ले लेके परेशान। बाकी आप खुद समझदार हैं। मैंने कहा ये सब झंडे साल में एक बार खड़े होता, हमारा तो हर दिन होता है। यहोवा, हालेलुया, यीशु के नाम में, खुदा के नाम का झंडा हर दिन लहराता है, और वो झंडा प्रेम का है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हम परमेश्वर के नाम से झंडे करेंगे। ओ यहोवा
मुझे मुंह मांगा वरदान दे। क्या कह रहा है? अब मैं अब भाई ने बोलो, अब मैं जान गई कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है और वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर। हालेलुया। अब फिर कह रहा है, लड़ाई पर जा रहा है, लड़ाई पर जा रहा है सेना से, सारे रथ इसके तैयार हैं। अरे भाई, राजा तो रथ लेकर जाएगा, घोड़ा अस्त्र शस्त्र तो जाबे ना करेगा, भैया जाएगा, सब तैयार है। अब मगर क्या कह रहा है? कह रहा है किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का आश्रय है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। और जैसे ही बोला हालेलुया, जैसे ही बोला, हम तो अपने घोड़ों रथों का भरोसा नहीं रखेंगे, प्रभु का नाम, जैसे ही बोला प्रभु का नाम लेंगे। देखिए अगला वचन क्या लिखा है? लिखा है वे तो और हालेलुया, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी हर लड़ाई और जिताई तूने। हालेलुया। अपने फजल से भरा है मुझे, मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा। बीमारियां, चिंताएं, अकेलापन, डिमोनिक पावर, अंधकार की सामर्थ्य और जादू टोना ही टोना टोना हटा। I belong to Jesus. My life belongs to Jesus. My children belongs to Jesus. My mummy belongs to Jesus. My nokri belongs to Jesus. Oh, hallelujah. Amen. Yes, Lord. In the name, दाऊद गजब का आदमी है, ये गजब का आदमी है। गोलियत ललकार रहा था पूरी सेना को, इजरायलियों की, आप कोई है तो देखे किसने कितना दम है। दाऊद गया, लड़का छोटा ही सा है, बहुत उम्र नहीं है, उसको पूरा अस्त्र शस्त्र पहना दिया गया, जाओ लड़ने। बोला ये सब उतारो यार, ये सब कहाँ है, मजाक कर रहे तुम लोग भी, उतारो ये सब। कह रहा है जब मैं जंगल में था तब भालू आता था, मैंने फाड़ दिया, जब शेर आता था मैंने फाड़ दिया। हालेलुया। हम में से हर एक जन यहाँ जो बैठा है उसके अंदर एक वॉरियर है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैंने सबको फाड़ा है, मैं जाऊंगा यहोवा के नाम से। एक रिन्यूड माइंड वाला व्यक्ति जो है वो अपनी डिफीट को कभी नहीं देखता, वो अपनी विक्ट्री को ही देखता है। यीशु के नाम में मैं आपसे कहना मांगता हूँ, आप प्रभु में नए किए गए हैं। आगे की कहानी आप जानते हैं। जब दाऊद गया, उसने 5 चिकने पत्थर उठाए। ओह, 5 उठाए थे, लेकिन काम तो एक पत्थर में ही हो गया, यीशु के नाम में। हालेलुया। बाइबल कहती है नीति वचन 23 उसका 7 में क्या लिखा, सुनिएगा, पढ़िएगा, पढ़िए। जी हाँ। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, जैसा कोई अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है, वैसा वो आप है। हालेलुया। दाऊद के मन में मालूम क्या विचार था? अरे भालू को मारा है मैंने, अरे शेर को मारा है, अभी जाऊंगा गोलियत को भी कर दिया उसने। आपको पता, सबसे पहली लड़ाई आपके माइंड में विचारों की होती है। और आपको रोज से बढ़कर कहना है मालूम क्या? थैंक यू फादर, तूने मुझे एक नया मन दिया है। ये बहुत सामर्थी प्रार्थना नहीं है, पर ये बहुत प्रेजेंसफुल प्रार्थना है, उपस्थिति से भरी हुई, एक दया की, करुणा की। थैंक यू फादर, बिकॉज आपने मेरे माइंड को ट्रांसफॉर्म्ड किया है। चर्च में आपसे सच कहूँ, जब तक आप कमजोरियों पे फोकस करोगे, डीमन पावर्स पे फोकस करोगे, अपनी एबिलिटी को सोचोगे, अपनी नकारात्मकता पे ध्यान दोगे, अपनी कमजोरियों को ध्यान दोगे, मैं कहना चाहता हूँ, माफ़ करना, आप युद्ध जीत नहीं पाओगे। लेकिन जब आप अपने मन से कहोगे, प्रभु धन्यवाद, मेरा मन
तुझ पर भरोसा रखता है। और दाऊद अपने जीवन के सारे युद्ध जीतता गया। मालूम क्यों? क्योंकि यही दाऊद जो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को। ये मन जो है, क्योंकि मन में असाध्य रोग लगा है। आपका माइंड आप कहता है कि तुमको पता तुम कितनी गंदी हो, तुम्हारी शक्ल देखी तुमने कभी, तुमको ये आता है, तुम देखे तुम्हारा पति कम कमाता, तेरा घर देखा है, तेरा रूम कितना छोटा है, तो अरे ये मन कहता है अरे हटा यार, दुनिया की दौलत नहीं, यीशु मेरा दौलत है। हालेलुया, यीशु मेरे साथ है, प्रभु मेरा बल है, प्रभु मेरी ताकत है। मैं यीशु के नाम में कहता। भजन संहिता 29:1 में क्या कहता है? 29:1 में जी, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। यहोवा अपनी प्रजा को, हालेलुया, बोलो मैं शांति में रहूंगा, मैं शांति में रहूंगी। बगल में हिला के बोलो, बोलो शांति में, हिला बोलो, बोलो शांति में रहो। युद्ध जीते हो, बोलो शांति में रहो। युद्ध जीते हो। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:4 पढ़ो जल्दी से, कम ऑन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हालेलुया, हमारा विश्वास है। आमीन। हालेलुया। हम प्रभु से पैदा हुए लोग हैं, हम जय पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। वी आर मोर देन कॉन्करर। आमीन। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। उसने मेरे विलाप को बदलकर नृत्य में बदल डाला है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरी मानसिकता धार्मिकता की है। हालेलुया। मेरी मानसिकता, मेरा माइंड प्रभु के बच्चों वाला है। वो प्रभु के वचन पर विश्वास करता है। जमाना क्या कहता है, शत्रु कहता है, आई डू नॉट केयर। पंजाबी में बोलो, मैनू फर्क नहीं पैंदा। आमीन। मुझे सिर्फ फर्क तब पड़ता है कि प्रभु का वचन मुझसे क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु ने हमें एक नया मन दिया है। फियर नॉट, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, ओपन योर आईज। मे गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करेंगे।